नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीकेबी न्यूज। जी हां दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की ताजा तरीन और वो बड़ी खबरें जिनको आज हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आप तक वो खबरें नहीं पहुंचती क्योंकि गोदी मीडिया अक्सर करके उन खबरों को छिपा लेता है और आप तक नहीं पहुंचाता। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे विस्तार से सच। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो एक छोटा सा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपका सहयोग हमें हक और सच के साथ खबरें दिखाने की हिम्मत देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। आज की पहली सबसे बड़ी और भयंकर खबर आज की पहली और सबसे बड़ी और भयंकर खबर, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद से चौतरफा घिरे राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने एक हाथ से लिखी चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद वे हर आरोप का जवाब देंगे। खबर है कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है, जिससे अयोध्या से लेकर दिल्ली तक भयंकर खलबली मची है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस घोटाले पर अब तक का सबसे भयंकर बयान दिया है। उन्होंने चंपत राय की तुलना सीधे मां सीता से कर दी और उनके ड्राइवर टिन्नू यादव को मरीच बता दिया। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि जिस तरह सीता माता ने मरीच पर भरोसा किया था, वैसे ही चंपत राय ने अपने ड्राइवर पर अंधा भरोसा कर लिया, जो इसे पूरे घोटाले और शिथिलता का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, सारा ठीक रहा, टिन्नू यादव पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन सच क्या है ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। चंदा चोरी घोटाले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भयंकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि चंदा चोरी में अभी तक सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई है, जबकि असली मगरमच्छ अभी भी बाहर है। दिग्विजय सिंह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि इस डकैती में प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद नरपेंद्र मिश्रा भी शामिल है। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए 20 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल से अयोध्या तक भयंकर पद यात्रा निकालेंगे। विपक्ष से एक और बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पूरी तरह फर्जी है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर डिग्री फर्जी निकली तो मोदी जी की सांसदी और कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। सरकार पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी खुद एक भयंकर दलदल में फंस गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब राहुल गांधी की आय सिर्फ 11 करोड़ रुपए है, तो उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान 60 करोड़ रुपए कैसे और कहां से खर्च कर दिए। इस एफआईआर के बाद राहुल गांधी की सांसदी पर एक बार फिर भयंकर खतरा मंडराने लगा है। बिहार की सियासत में भयंकर बगावत। एनडीए का सबसे बड़ा स्तंभ माने जाने वाले नीतीश कुमार अब बगावत पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार ने खुलेआम कह दिया है कि उनके साथ भयंकर धोखा हुआ है, क्योंकि वो अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने समर्थन वापस लेने और गठबंधन तोड़ने की सीधी धमकी दे दी है। करारी हार के बाद बीजेपी अब सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रही है। हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, जहां अब दिल्ली से टिकट तय नहीं होंगे। बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर बाकायदा वोटिंग कराई, जिसमें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनके पसंदीदा 3 उम्मीदवारों के नाम पर्ची पर लिखकर बॉक्स में डलवाए गए, ताकि जनता की नाराजगी को दूर किया जा सके। अब आम जनता, रोजगार और आपकी जेब से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सोने की कीमतों में आई भयंकर तेजी का फायदा उठाकर देश की जनता रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड लोन ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्रति व्यक्ति गोल्ड लोन 98,000 से सीधे 39% बढ़ गए। सोने की कीमतें 144% तक बढ़ गई, जिसके चलते बैंक अब जनता को उनके सोने पर 200% तक ज्यादा रकम दे रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार धुआंधार सोना खरीद रहा है, जिससे भारत का स्वर्ण भंडार बढ़कर 115
$1.8 अरब यानी 9.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत के पास अब 880 टन सोना जमा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और भारत जैसे देशों ने विदेशी मुद्रा डॉलर के बजाय अब सोने को अपनी सबसे पहली ताकत बनाना शुरू कर दिया। पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान जनता के लिए मोदी सरकार अब नया ईंधन E25 लाने की भयंकर तैयारी कर रही है। इसके तहत 75% पेट्रोल में 25% सस्ता इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे न केवल पेट्रोल की कीमतें कम होगी बल्कि पोल्यूशन भी भयंकर रूप से घटेगा। देश की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने E25 पेट्रोल सप्लाई करने का अपना पूरा ढांचा और मशीनरी तैयार कर ली है। दूसरी तरफ देश की जनता में आक्रोश है। उनका कहना है कि इस इथेनॉल वाले तेल की वजह से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है और गाड़ियां बहुत खराब हो जाती है जल्द ही। इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने के दावों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचकों को खुला चैलेंज दे दिया है। गडकरी ने सरेआम कहा है कि देश में ऐसी एक भी कार का नाम बता दो जो E20 पेट्रोल डालने से खराब हुई हो। उन्होंने इसे एक प्रायोजित अफवाह बताया और कहा कि मक्के से इथेनॉल बनाने में सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की जेब में भारी भरकम करोड़ों रुपया की कमाई हुई है। आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंस अलर्ट। 1 जुलाई से आपकी जेब और बैंकिंग से जुड़े 5 बड़े नियम बदल गए हैं। इसमें एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नए कड़े नियम, एफडी ब्याज दरें और रेलवे टिकट से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने जा रहे हैं तो जरा रुकिए। मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में सबसे भयंकर रिटर्न का ऐलान किया है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की जमा पर सीधे 7.5% का भारी ब्याज मिल रहा है, जो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे देश के सभी बड़े बैंकों की एफडी से भी ज्यादा है। देश के 8 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए पीएफ खातों में 8.25% का भयंकर ब्याज ट्रांसफर करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स में बम्पर इजाफा होने जा रहा है। युवाओं के रोजगार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे भयंकर असर देखने को मिल रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एआई स्किल्स वाली नौकरियों की डिमांड कुल जॉब मार्केट में 8 गुना तेजी से बढ़ रही है। मशीन लर्निंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों में 70% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो आईटी नौकरियां एआई से आसान हो गई है, उनकी हायरिंग अब भयंकर रूप से कम हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपना सबसे बड़ा डंका बजा दिया है। इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग अधिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए बताया कि अब भारत का प्रतिष्ठित आईआईएम बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना भव्य कैंपस खोलेगा, जो भारत की शिक्षा का डंका पूरी दुनिया में बजाएगा। भारत ने ईरान के चाबहार में पटरी बिछाकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ सबसे बड़ा और भयंकर झटका दे दिया। भारत ने 700 किलोमीटर लंबे चाबहार जहीदान रेलवे लिंक का आधिकारिक फैसला ले लिया है। अब मुंबई से चला माल सीधे चाबहार उतरेगा और ट्रेन के जरिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, जिससे पाकिस्तान की जियोग्राफिकल अकड़ हमेशा के लिए खाक में मिल गई है। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। एक तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर भयंकर हमला करके 9 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है, और ठीक उसी वक्त जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना हथियार समझता था, उसी तालिबान के कृषि मंत्री अताउल्लाह उमारी भारत की सरजमी पर दिल्ली के रेड कारपेट पर कदम रख चुके हैं, जिससे इस्लामाबाद में भयंकर हड़कंप मच गया। तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सरेआम मजाक उड़ा दिया है। ट्रंप ने अफगानिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने की मांग की थी। इस पर तालिबान के संस्कृति मंत्री ने ट्रंप को भयंकर जवाब देते हुए कहा कि बगराम एयरबेस अब अमेरिका सिर्फ अपने सपनों में ही हासिल कर सकता है। हमारी धरती उनकी पकड़ से हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है।
मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध की आहट। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे कतरी ऑयल टैंकर अल रकायत और कमर्शियल जहाजों पर सीधे मिसाइलें दाग दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका हमले के बाद अब वहां के हालात बदल चुके हैं। अमेरिका ने भी इस पर भयंकर पलटवार करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले की कड़ी चेतावनी दे डाली है।